सो ये हमारी द लास्ट लेसन का पार्ट 2 है एंड नाउ हम अपनी जो रिमेनिंग पोर्शन है उन्हें फिनिश करेंगे. सो वी वर ऑन, हम यहाँ पे थे. लेट्स बिगिन इट यहाँ से. बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. एम हेमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली. एम हेमिल ने मुझे देखा और बहुत ही दयालु पूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांज. लिटिल फ्रांज छोटे बच्चे, गो टू योर प्लेस क्विकली इट्स मीन नन्हे फ्रांज जल्दी से अपनी जगह पर जाओ. गो टू योर प्लेस. वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे. सो वी वर बिगनिंग मतलब शुरू करना, विदाउट यू तुम्हारे बिना. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क. मैं बेंच से कूद कर अपनी डेस्क पर बैठ गया. नॉट टिल देन, तब तक नहीं जब तक. when I had got a little over my fright, तब तक नहीं जब मैं अपने डर पर थोड़ा काबू कर चुका था. I had got a little over my fright. Did I see that our teacher had on his beautiful green coat? जब तक मैंने ये नहीं देखा था कि जो हमारे अध्यापक हैं, जो हमारे टीचर हैं, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल, वो अपने ब्यूटीफुल मतलब उन्होंने क्या पहन रखा था, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट. वो किस वे में थे? हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हरे कलर का कोट, और हिज फ्रील्ड मतलब होता है झालरदार. ओके, हिज फ्रील्ड जैसे कपड़े में होती है झालरदार, तो उसे बोलते हैं हिज फ्रील्ड. जस्ट वेट अ मिनट, इसे मैं थोड़ा वो कर दूँ. फ्रील्ड शर्ट, अपनी जो झालरदार शर्ट उन्होंने पहनी रखी थी. एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन हिज इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज. सो यहाँ पे कह रहा है उन्होंने और क्या पहना था, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप. तो उन्होंने अपनी काली छोटी सिल्क की टोपी पहन रखी थी जिस पर काशीदारी की गई थी. एम्ब्रॉयडरी होती है, एम्ब्रॉयडर्ड यहाँ पर है काशीदारी करना. दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन हिज इंस्पेक्शन. वैसे एक्सेप्ट यहाँ पे जो यूज़ किया गया है उसका ये जो सेंस आता है, ये एक्सेप्ट इसमें आता है जैसे एक्सेप्ट दिस बुक, एक्सेप्ट दैट मैन, सो के अलावा. सो एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, अपने प्राइज डेज जब पुरस्कार वितरण के दिन होते थे या तो निरीक्षण करने के दिन, उसके अलावा उन्होंने कभी ऐसी चीज़ें नहीं पहनी. सो दैट ही नेवर वोर, कभी नहीं पहना. सो बिसाइड्स द होल, कह रहा है बिसाइड्स के अलावा, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज. पूरा जो स्कूल था, जो विद्यालय था, स्कूल था, वो बहुत ही कैसा दिख रहा था, अजीब सा, बहुत ही विचित्र और सोलेमन होता है गंभीर, सीरियस. सो बहुत ही विचित्र और बहुत ही गंभीर लग रहा था. बट द थिंग, लेकिन कह रहा है वो चीज़, किसी मतलब जो चीज़ जिसने मुझे सर्वाधिक, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज़ कर दिया, आश्चर्य कर दिया मुझे. सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन, वो क्या था, सी ऑन द बैक बेंचेस, यानी पीछे बैठने वाले जो लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं ना बैक बेंचेस. दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली थे. द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्स, उस पर जो गांव के लोग थे वो इतने शांत, इतने चुपचाप मतलब बैठे हुए थे जैसे कि हम बैठा करते थे, लाइक आवर सेल्स. सो कह रहा है कि जिस चीज़ ने मुझे सर्वाधिक चकित किया था वह यह थी कि सदा खाली रहने वाली पीछे की जो बेंचें होती थी, बेंचों पर गांव के लोग हमारे ही तरह चुपचाप बैठे थे. सो यहाँ तक. सो या वी वर ऑन. वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जबकि मैं इन सब पर विचार कर रहा था. वंडरिंग मतलब सोचना होता है, अबाउट इट ऑल इन सभी के बारे में. एम हेमिल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमिल माउंटेड यहाँ पर मतलब बैठना है, तो एम हेमिल अपनी चेयर पर जाकर बैठ गए. एंड इन द सेम ग्रेव मतलब सीरियस, इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन. तो यहाँ पे कह रहे हैं मतलब बिल्कुल उसी गंभीर और विनम्र आवाज़ में, उसी गंभीर और विनम्र जो टोन है, विनम्र आवाज़ में, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो उन्होंने मेरे लिए यूज़ किए थे. ही हैड यूज्ड टू मी एंड सेड, और कहा, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चे, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये लास्ट लेसन है. आई सेल गिव यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा. सो द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन. सो यहाँ पे कह रहा है कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाए जाने का जो आदेश बर्लिन से आ गया है. द न्यू मास्टर विल कम टुमारो, जो नया टीचर है वो तुम्हारा कल आएगा. दिस इज़ योर लास्ट लेसन, और ये तुम्हारा लास्ट लेसन है.
आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत एकाग्र रहें. सो आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. नेक्स्ट स्टैंजा. What a thunderclap these words were to me. So wait a minute guys. Yes. What a thunderclap. Thunderclap मतलब होता है कि बिजली की तरह कड़कड़ाहट करना. These words were to me. So ये शब्द ना मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे. So बिजली के कड़कड़ाहट की तरह थे. और riches. यहाँ पे riches मतलब जो अभागे लोग होते हैं उनको बोलते हैं riches. अरे वो riches. That was what they had put at the town hall. पुट अप का मतलब होता है किसी चीज़ को लगाना, और यहाँ टाउन हॉल सभागार. तो यहाँ पे कह रहा है कि जो सभागार वाले जो लोग थे उन्होंने ये चीज़ लगाया था, उन्होंने यहाँ सभागार पर ये चीज़ लगाया था. माई लास्ट लेसन, सॉरी यहाँ से माई लास्ट लेसन, जो फ्रेंच भाषा है वो मेरा अंतिम पाठ है, अंतिम लेसन है. वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, जबकि क्यों मैंने बहुत मुश्किल से, हार्डली मतलब होता है मुश्किल से, मैंने मुश्किल से तो लिखना जान पाया था. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं इससे आगे और कभी नहीं सीख सकूँगा, कभी नहीं सीख पाऊँगा. आई मस्ट स्टॉप देयर, अब मुझे लगता है मुझे उसी समय में मुझे रुक जाना होगा, मैं यहीं पर रुक जाऊँगा अब. देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अब फ्रेंड जो था वो बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील कर रहा था, दुखी महसूस कर रहा था. किस चीज़ के लिए? फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अपने लेसन्स को ना लर्न करके. फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, सीकिंग मतलब होता है यहाँ पे क्या, बर्ड्स को ढूंढना, मतलब ढूंढना. एंड बर्ड्स एग्स, किस चीज़ के? बर्ड्स के अंडे को ढूंढने में, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, क्योंकि वो घूमने फिरने में तो इंटरेस्टिंग था ही पढ़ने से ज़्यादा. सो और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, स्लाइडिंग मतलब फिसलना होता है, और सार एक जगह है. सो गोइंग स्लाइडिंग, और सार पर देखना जाना, जो फिसलने पर मैं कितना दुखी हो रहा था. माई बुक्स, मेरे जो बुक्स थे, दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस, न्यूसेंस मतलब समस्या, न्यूसेंस अ वाइल एगो. सो दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल एगो, मेरे जो बुक्स थे जो मुझे बहुत पहले, क्या थोड़ी देर पहले मुझे क्या लग रहे थे, समस्या लग रही थी, उसे कैरी करने में बहुत भारी लग रहा था. सो हैवी टू कैरी, उसे ले जाने में भी मुझे बहुत भारी और समस्या लग रहा था. माई ग्रामर एंड हिस्ट्री ऑफ द सैंड्स वर ओल्ड फ्रेंड्स, मेरे जो ग्रामर और हिस्ट्री के बुक्स थे वो मेरे पुराने मित्र थे. नाउ आई कुडेंट गिव अप, जिन्हें मैं अब त्याग नहीं सकता था. एंड एम हेमिल टू, और एम हेमिल का जो विचार उसे बार बार आ रहा था, द आइडिया, जो विचार उसे आया, दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वो भी अब जा रहे हैं, वो भी अब जा रहे हैं. दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उन्हें कभी नहीं देख सकूँगा. मेड मी forget all about his ruler and how cranky he was. रूलर जो स्टिक वो लेते थे, स्टिक. और क्रैंकी मतलब जैसे इंसान बदमिजाज वाला इंसान होता है, थोड़ा सा क्रैंकी टाइप का, चिड़चिड़ा ऐसा. सो forget all about his ruler and how cranky he was, मुझे उनके डंडे और के बारे में और वो कितने बदमिजाज थे इस बारे में सब कुछ भुला दिया. सो made me forget all about his ruler and how cranky he was, how cranky he was.